नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम परिसर अभ्यास 2 हम ऐसे बने के पाठ 3 पृथ्वी पर सजीव इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर भी हल करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ पृथ्वी पर सजीव। इस पाठ में हम सीखने वाले हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति यानी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, वह कैसे बनी, फिर पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, सजीवों ने कैसे जन्म लिया, पृथ्वी पर प्राणी जगत का कैसे निर्माण हुआ, कैसे इतने प्रकार के प्राणी धरती पर आए। बच्चों, हम देखते हैं कि पृथ्वी पर चारों तरफ हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के सजीव हमें देखने को मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं। यह देखकर हम सभी के मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, वह जैसी अब है क्या वह पहले से वैसी ही थी अथवा उसमें परिवर्तन हुआ। यदि परिवर्तन हुआ तो उसमें निश्चित रूप से कौन से परिवर्तन हुए, क्या बदलाव आए। तो इन सभी के बारे में वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर यह माना जाता है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व अति तप्त गैस और धूलि से मिलकर बना हुआ एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल अंतरिक्ष में निर्मित हुआ। उसकी वेगवान और चक्राकार गति के फलस्वरूप उसके टुकड़े टुकड़े हुए और सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। उसके नाम इस प्रकार हैं। उसमें बना पहला ग्रह बुध, दूसरा शुक्र, तीसरी हमारी पृथ्वी, चौथा ग्रह मंगल, पांचवा गुरु, छठवां शनि, सातवां यूरेनस और 8वां ग्रह नेपच्यून। इन सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही सजीव पाए जाते हैं, क्योंकि कालांतर में जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई वैसे वैसे वह सजीवों के जीवन के लिए अनुकूल बनती गई। पृथ्वी की उत्पत्ति होने के पश्चात उसका पृष्ठभाग ठंडा होकर उस पर जलाशयों का निर्माण होने के लिए लगभग 80 करोड़ वर्ष बीत गए। ऐसा माना जाता है कि इन जलाशयों के कारण सबसे पहले अनेक प्रकार के एक कोशीय सजीव उत्पन्न हुए। आदिजीव नाम से पहचाने जाने वाले इन एक कोशीय सजीवों में से क्रमशः बहुकोशीय सजीव उत्पन्न हुए। एक कोशीय सजीव अति सूक्ष्म होते हैं। वे खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस तरह एक कोशीय प्राणी से बहुकोशीय प्राणियों का जन्म होने लगा और धीरे धीरे इस पूरी धरती पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलने लगी। पृथ्वी पर प्राणी जगत यह पूरे पृथ्वी पर फैल चुका था। वह जल में भी था, थल में भी था और आकाश में भी रहने लगा और इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का भी जन्म हुआ। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव जगत में प्राणी एवं वनस्पतियां दोनों ही हैं। यहाँ हम प्राणी जगत का विचार करेंगे। उन प्राणियों की कतिपय विशेषताएं इस प्रकार हैं, यानी प्राणियों के गुण क्या हैं, प्राणियों की विशेषताएं क्या हैं। प्राणी श्वसन करते हैं। प्राणी अन्न प्राप्त करने अथवा अन्य गतिविधियों के लिए संचरण करते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी अंडे देते हैं तो कुछ अंडों में से चूजों का जन्म होता है। कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी शिशु को जन्म देते हैं और इसी क्रिया को प्रजनन कहते हैं। अब यह पाठ समझने के बाद आओ बच्चों इसका स्वाध्याय हल करें। इसमें पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक कोशीय सजीव को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक कोशीय सजीव देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न है, एक कोशीय सजीव किस प्रकार उत्पन्न हुए? जलाशयों के कारण एक कोशीय सजीव सर्वप्रथम पानी में उत्पन्न हुए। दूसरा प्रश्न,
निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो। पहला प्रश्न, सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण किस प्रकार हुआ? ऐसा माना जाता है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले अतितप्त गैस और धूल के मिलने से एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल अंतरिक्ष में निर्मित हुआ। उसकी अत्यंत तीव्र तथा चक्राकार गति के कारण उसका विभाजन हुआ। इस विभाजन के कारण सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। दूसरा प्रश्न, प्राणियों की कोई 2 विशेषताएं लिखो। प्राणियों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्राणी श्वसन करते हैं, प्राणी भोजन प्राप्त करने के लिए तथा अन्य कारणों से संचरण करते हैं और प्राणियों में प्रजनन होता है। तीसरा प्रश्न, निम्न चौखटों में 5 ग्रहों के नाम ढूंढो और उनको गोल करो। आपके सामने चौखट बना हुआ है। इसमें 5 ग्रह इस प्रकार हैं: बुध, यूरेनस, शुक्र, नेपच्यून, मंगल। यह 5 ग्रह आपको लिख लेने हैं। चौथा प्रश्न इस प्रकार है, आपको यह घटनाएं दी गई हैं जिसे आपको काल क्रमानुसार लिखना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। पहला, तप्त गैस और धूलि से मिलकर एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल का अंतरिक्ष में निर्माण हुआ। दूसरी घटना, सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। तीसरी घटना, पृथ्वी पर जलाशयों का निर्माण हुआ। और चौथी घटना, अनेक प्रकार के एक कोशीय सजीव उत्पन्न हुए। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसलिए मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।